होश में आए हुए इंसान को पकड़ के रखे 5 जनों ने अंदर और हमसे गोली दवाई, मतलब होश में नहीं है, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे पे पैसे हमसे जमा करवा रहे हैं। हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे हम हमारे, और ये बोल रहे कोमा में चला गया, ये कोमा में गया हुआ इंसान है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल किस कदर लूट का जरिया बने हुए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। मरीज कोमा में था, आईसीयू में एडमिट था, लेकिन अचानक ही उठा और बाहर आकर अस्पताल की पोल खोल दी। मामला रतलाम जिले में मौजूद जीडी हॉस्पिटल यानी गीता देवी हॉस्पिटल का है, जिस पर मरीज को जबरन बंधक बनाकर पैसे लूटने के आरोप लगे हैं। हमारे हस्बैंड की गंभीर हालत थी, इंदौर रेफर करा गए थे, तो हमने बोला पास में गीताजी हॉस्पिटल है तो हम यहाँ पे दिखा देते। हम 10 बजे लेके गए थे वहाँ पे भर्ती करे, तो डॉक्टर ने बोला था बेहोश हालत है तो पैसे की व्यवस्था कर लो। तो हमने 40,000 रुपए का इलाज तो करवा दिया। फिर बोला कि अब होश नहीं आ रहा है, बेहोश हालत में कोमा में जा चुके हैं इंसान और रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो फिर मैं 1 लाख रुपए लेके आई। 10 मिनट लगे मुझे मोती नगर जाने में। वापस पैसे लेके आके आईसीयू रूम में गई, बोला कि आपका हस्बैंड कोमा में, अभी आप नहीं जा सकते हो। तो एक मैंने जैसे दरवाजा खोला, खुला ही था, वो तो कैमरे भी लगे हुए सामने। मैं गई अंदर तो मेरे हस्बैंड को पलंग पे बांध रखे उन्होंने। डॉक्टर लोग सारे 5-6 डॉक्टर लोग हाथ भी बांध रखे और मेरा हस्बैंड जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरी मिसेज से मुझे मिला दो। अगर इंसान कोमा में चला गया था तो फिर वो कैसे बोलता है। मरीज जब अस्पताल से बाहर आया तब उसके हाथ में यूरिन बैग था, शरीर पर लगभग कोई कपड़ा नहीं था। और गीता देवी अस्पताल से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। कुल ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं जिनको लेकर अस्पताल पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक महिला मरीज जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसे भी इलाज के लिए इसी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीज कोमा में चली गई। आरोप लगाया गया कि अस्पताल ने महिला के इलाज में लापरवाही बरती थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने मामले की कई बार शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। एक और मामला तब सामने आया जिसमें सीधे तौर पर सरकारी अस्पताल और गीता देवी अस्पताल की मिलीभगत के आरोप लगे। आरोप लगाया गया कि सरकारी अस्पताल और गीता देवी अस्पताल के बीच मरीज को लेकर सौदेबाजी चलती है। सरकारी अस्पताल मरीज को ये कहकर भगा देते हैं कि अस्पताल में जरूरी मशीनें नहीं हैं, इसीलिए इलाज गीता देवी अस्पताल में करना पड़ेगा। मरीज के परिजन भी जान की परवाह करते हुए इनके बहकावे में आते हैं और कमीशन खोरी का शिकार हो जाते हैं। लगातार उठते सवालों के बीच अब गीता देवी अस्पताल पर भी जांच बैठ गई है। कोमा से बाहर भागे मरीज बंटी नीनामा के केस में अब जांच सरकारी डॉक्टर के पैनल को सौंप दी गई है। इस जांच में हम सभी जो पीड़ित वो है व्यक्ति, उसकी और उसके परिवार के सभी सदस्यों के कथन लेंगे, वीडियो फुटेज उसका लेंगे, इस मरीज का किस प्रकार से यहाँ पर उपचार हुआ है, उसके उपचार में किस प्रकार से व्यय हुआ है, वो सारी चीज़ों का पूरा ब्रीफ बना करके जो है पूरा विस्तार से जांच करेंगे। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज को जब बिल बताया गया तो वो बिल जमा न करना पड़े, इसीलिए अस्पताल से भाग गया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की फिल्म गब्बर में आपने ऐसा ही कुछ सीन देखा होगा, जिसमें एक प्राइवेट अस्पताल पैसा कमाने के चक्कर में मरे हुए मरीज का भी इलाज कर देता है। दूसरी तरफ रतलाम का गीता देवी अस्पताल जिंदा मरीज को आईसीयू में डालकर मरने जैसी हालत में लाकर छोड़ रहा है। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।